अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील खान। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे प्राइवेट राउट्स एंड रिएक्ट। प्राइवेट राउट्स का मतलब ये है कि डैशबोर्ड राउट को सिर्फ और सिर्फ लॉगिन यूज़र एक्सेस करेगा, यानी जिसके पास है वैलिड टोकन वो एक्सेस करेगा डैशबोर्ड राउट को, और जिसके पास वैलिड टोकन नहीं है सो वो एक्सेस नहीं करेगा डैशबोर्ड राउट को। ठीक है, सो सिंपली मैं जाता हूँ N2VS कोड और इस RC के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर। इसका नेम होगा लेट्स से प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल। इसका नेम होगा राउट, राउट नहीं जस्ट प्राइवेट, प्राइवेट राउट डॉट JS। यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट। सो मैं करता हूँ कांस्ट प्राइवेट राउट इक्वल टू, एंड यहाँ पर हम रिसीव करेंगे प्रॉप्स। ठीक है, नीचे में करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट राउट, एंड ऊपर सिंपली मैं करता हूँ इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्टर डैश रिडक्स। सेकंड में करता हूँ इंपोर्ट राउट एंड रीडायरेक्ट फ्रॉम रिएक्टर राउटर डॉम। ठीक है, डॉम। अब दोस्तों कंपोनेंट के अंदर सिंपली मैं एक्सेस करूंगा टोकन या यूज़र। हम टोकन भी एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं एज यू विश, लेकिन मैं एक्सेस करूंगा यूज़र। ठीक है, सो मैं करता हूँ कांस्ट और मैं सिंपली करूंगा डिस्ट्रक्चर यूज़र इक्वल टू यूज सेलेक्टर। यहाँ पर मैं पास करूंगा स्टेट एरो फंक्शन स्टेट डॉट, और उसके बाद रिड्यूसर का नेम सो हमारे पास किया था। लेट मी चेक, हमारे पास था आथ रिड्यूसर। लेट मी कॉपी और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों नीचे मैं चेक करूंगा अगर यूज़र हमारे पास मौजूद हो देन यूज़र को अलाउ करो डैशबोर्ड राउट। अगर मौजूद नहीं है, यूज़र एम्प्टी है, देन रीडायरेक्ट करो लॉगिन पेज पे। ठीक है, सो सिंपली आई विल ऐड रिटर्न यूज़र क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है अगर यूज़र है ट्रू, इसके अंदर समथिंग मौजूद है, देन राउट जो ऊपर मैंने किया है इंपोर्ट। अब दोस्तों अगर मैं जाऊँ into app.js हो, यहाँ पर देखे ना वी है दिस राउट हो, पर देखे ना वी है दिस राउट हो, और हमारे पास है फाथ, फिर हमारे पास है एग्जैक्ट, उसके बाद है कंपोनेंट। सो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फाथ। अब दोस्तों फाथ हमें मिलेगा app.js से, यानी यहाँ पर जो भी फाथ हम पास करेंगे वो हम रिसीव करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप। ठीक है, सो सिंपली मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट पाथ, फिर हमारे पास था एग्जैक्ट, सो सिंपल सॉरी यार एग्जैक्ट एग्जैक्ट, सो मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट एग्जैक्ट, फिर हमारे पास था कंपोनेंट, सो मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ एल्सो अगर यूजर हो एम्प्टी देन सिंपली करो रीड रीडायरेक्ट वेयर टू स्लैश लॉगिन। ठीक है, सेव द फाइल। सिंपली मैं जाता हूँ into app.js और स्टोर से पहले मैं करता हूँ import private route from dot slash private route, और दोस्तों नीचे हमारे पास है डैशबोर्ड राउट्स। नाउ इंस्टेड दिस राउट आई विल ऐड प्राइवेट राउट।
अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे पास है प्रॉप्स, ये फातो एग्जैक्टो इसके अलावा कंपोनेंट, ये हमें मिलेगा एज अ प्रॉप इनसाइड प्राइवेट राउट। यहाँ पे देखें ना, हमने रिसीव किया है प्रॉप्स और नीचे मैंने पास किया है फातो इक्वल टू प्रॉप्स डॉट फात। तो इस पाथ का मतलब असल में है ये वाला फाथ। फिर हमारे पास है एग्जैक्टो इक्वल टू प्रॉप्स डॉट एग्जैक्ट, इसका मतलब असल में है ये वाला एग्जैक्ट। फिर हमारे पास है कंपोनेंट इक्वल टू प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट, तो इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर जो भी है। ठीक है दोस्तों, सो अब लेट्स से अगर मैं सिंपली जाऊँ इनटू द ब्राउज़र, सो अब दोस्तों मेरे पास मौजूद है वैलिड टोकन। सो लेट्स से अगर मैं करूँ इंस्पेक्ट और मैं डिलीट करूँ अपना टोकन, सो मैं करता हूँ एप्लीकेशन और माय टोकन, लेट्स डिलीट दैट, रिफ्रेश। यहाँ पे देखें ना वी हैव लॉग इन। सो लेट्स से अगर मैं दोबारा एक्सेस करना चाहूँ डैशबोर्ड, यहाँ पे देखें ना वी हैव लॉग इन। सो मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ डैशबोर्ड को विदाउट वैलिड टोकन। ठीक है, सो मैं दोबारा करता हूँ रजिस्टर। सो लेट्स से मैं क्या नेम दूँ यार, रोहेल @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर, या एग्जैक्टली। सो दोस्तों स्टिल हमारे पास एक इशू मौजूद है। मेरे पास वैलिड टोकन है, लेकिन अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ लॉगिन फॉर्म को, तो यहाँ पर देखे ना मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये भी हमने प्रिवेंट करना है। अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, सो वी डोंट नीड टू एक्सेस रजिस्टर फॉर्म। सो सिंपली रजिस्टर या लॉगिन फॉर्म कोई भी फॉर्म। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू प्राइवेट और मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल। ये होगा राउट लिंक्स डॉट JS। यहाँ पर सिंपली होगा कांस्ट राउट लिंक्स या लिंक SGWash। यहाँ पर हम रिसीव करेंगे प्रॉप्स और नीचे में करता हूँ एक्सपोर्ट टू डिफॉल्ट राउट लिंक्स। ठीक है, और ऊपर सिंपली मैं करता हूँ इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स इंपोर्ट राउट, इसके अलावा रीडायरेक्ट फ्रॉम रिएक्ट राउट डॉम। और यहाँ पर असेंबली में करूँगा डिस्ट्रक्चर यूज़र इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट एरो फंक्शन स्टेट डॉट ऑथ रिड्यूसर। सो यहाँ पर असेंबली में करूँगा चेक, मैं चेक लगाऊंगा। ठीक है, सो किस तरह का चेक हम लगाएंगे। वन थिंग मोर, लेट मी चेक। अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ डैशबोर्ड, दिस इज फाइन। बट अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ लॉगिन, सो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं किस तरह का लॉजिक लगाऊंगा। प्राइवेट राउट खैर। सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करूँगा रिटर्न एंड इफ वी हैव यूज़र। ठीक है, अगर हमारे पास वैलिड यूज़र मौजूद है देन राउट नहीं, देन करो रीडायरेक्ट टू स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, एंड गो टू एल्स के अंदर ऐड करो राउट एंड यहाँ पर पाथ इक्वल टू करली ब्रेस
props dot path exact props dot exact and component equal to props dot component. सेव द फाइल और सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ ऐप में। सबसे पहले मैं करता हूँ import route lengths from /private/route lengths और instead these route this and this मैं सिंपली यूज करूँगा what I will do, I will use route lengths. Save the file. Now simply go to the browser. अगर मैं करूँ refresh one time, अगर मैं access करना चाहूँ login, यहाँ पे देखें ना, we have dashboard exactly fine. We have dashboard exactly fine. And दोस्तों one thing more, अगर मैं जाऊँ into components, उसके बाद आता register.json, अगर यहाँ से मैं करूँ, अगर मैं इसको करूँ यहाँ से कमेंट आउट या करूँ मैं डिलीट इस लाइन को, सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश, अगर मैं एक्सेस करूँ रजिस्टर एग्जैक्टली फाइन एग्जैक्टली खैर मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ न्यू अकाउंट ताकि हमारे पास सब कुछ हो वैलिड। मैं करता हूँ डिलीट इस टोकन को, रिफ्रेश, रजिस्टर Adnan @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 exactly we have dashboard login register। अब इन दोनों लिंक्स को मैं करूँगा हाइड अगर मैं हूँ ऑलरेडी लॉगिन। so simply what I will do, I will go to new bar, यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ import use selector from react-redux। न्यू बार के अंदर मैं करता हूँ const user equal to use selector state arrow function state dot auth reducer, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ const and let's say lengths equal to what I will do, I will check user। अगर यूजर के अंदर हमारे पास समथिंग मौजूद हो, यूजर के अंदर अगर समथिंग मौजूद हो then क्या करो, return what you have to do, simply let me copy this thing, paste in and यहाँ पर else return this thing, ठीक है इस तरह। so now what I will do, यहाँ पर मैं just ऐड करूँगा user dot name and we don't need this login and one thing more, यहाँ पर मैं just ऐड करूँगा span, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास होगा लॉग आउट रजिस्टर को मैं करता हूँ सिंपली लॉग आउट, ठीक है। एंड एल्स के अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा जस्ट ये लिंक्स। अब नीचे मैं आता हूँ और इसको मैं करता हूँ डिलीट, इस कोड को यहाँ पर मैं जस्ट कॉल करता हूँ लिंक्स है, लेट्स मी चेक, या लिंक्स स्पेलिंग ठीक है या। सो ऊपर हमारे पास है अदनान थोड़ा ऊपर हो गया है। सो व्हाट आई विल डू, फॉर नाउ मैं जस्ट यूज़ करता हूँ, खैर मैं लिंक यूज़ करता हूँ, इसको हम बाद में फिक्स करेंगे। सो मैं करता हूँ लिंक को टू जस्ट स्लैश सेव द फाइल।
So we have Adnan. Exactly fine. We have Adnan. So friends, so far so good. Still, if you have any issue in this video, you can ask the question. So for now, thank you so much, and I will see you